नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी तेनालीराम की कहानी लालची ब्राह्मण। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बारे में बहस चल रही थी कि राज्य की समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। एक दरबारी बोला, राज्य की समृद्धि वहाँ के राजा पर निर्भर है। दुष्टों को सजा देकर, सबके हक की रक्षा कर, अंदरूनी अशांति और बाहरी आक्रमणों से राज्य की स्वतंत्रता बचाकर राजा ही अपने राज्य में खुशहाली लाता है। राजा राज्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण तो है, पर अकेला नहीं। फिर इस बात का क्या विश्वास है कि राजा दुष्ट अत्याचारी नहीं? राजा ने कहा। तब राजकुमारी मोहिनांगी ने कहा, राज्य की रीढ़ की हड्डी है साधारण लोग, किसान, लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, जुलाहे, मजदूर, चित्रकार। यही लोग अपनी मेहनत और लगन से अपनी और राज्य की समृद्धि में चार चांद लगाते हैं। राजा बोले, लेकिन यह कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे न होने की वजह से उन्हें राजा, मंत्रियों और ब्राह्मणों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्री को बताया तो सेनापति ने खुद को, लेकिन राजा उन दोनों पर भी सहमत न हुआ। तब राजगुरु बोले, ब्राह्मण राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। राजा ने इस विषय में तेनालीराम से पूछा तो वह बोला, मेरे ख्याल से अच्छा और बुरा होने से ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं। अच्छा व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो या ना हो, राज्य को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, और ब्राह्मण होकर भी व्यक्ति राज्य को बेहद नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह सुनकर राजगुरु ने कहा, तुम ब्राह्मणों पर आरोप लगा रहे हो। राज्य का कोई भी ब्राह्मण कभी राजा या राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा दावा है। मैं आपके दावे को साबित कर दूंगा राजगुरु जी। जो व्यक्ति मूल रूप से अच्छा नहीं है, वह ब्राह्मण होकर भी धन के लालच में सब कुछ कर सकता है, तेनालीराम ने कहा। राजा ने यह देखकर सभा समाप्त कर दी कि बहस में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आ गई है। 1 महीना बीत गया, इस बात को सभी भूल गए। तेनालीराम ने अपनी योजना राजा को बताई और नगर के 8 प्रमुख ब्राह्मणों के पास गया। उन्होंने बताया कि राजा कृष्णदेव राय इसी समय 8 चुने हुए ब्राह्मणों को चांदी की थालियां और स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने कृतज्ञता जताई कि तेनालीराम ने उन्हें इस अवसर के लिए चुना। वे बोले, हम सभी स्नान कराते हैं। स्नान के लिए वक्त नहीं है। राजा तैयार बैठे हैं। ऐसा ना हो कि दान का मुहूर्त निकल जाए और आप लोग स्नान ही करते रह जाओ। तुम कहो तो मैं दूसरे ब्राह्मणों का इंतजाम कर लूँ। तेनालीराम की बात सुनकर वे एकदम बोले, ठहरिए ठहरिए तेनालीराम जी, हम अपने अपने बालों पर थोड़ा पानी छिड़क लेते हैं। धर्म के अनुसार इसे स्नान के बराबर ही माना जाएगा। तेनालीराम कुछ न बोला। ब्राह्मण अपने अपने सिरों पर पानी छिड़ककर तेनालीराम के साथ चल दिए। राजा जब दान करने लगे तो एकाएक तेनालीराम बोला, महाराज, मेरे ख्याल से आपको इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि इन्होंने स्नान नहीं किया। बेचारे यहाँ जल्दी पहुंचकर दान लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने सिरों पर पानी छिड़का है। राजा ने गुस्से में भरकर उनसे पूछा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर वे चुपके से खिसकने लगे। तेनालीराम ने राजगुरु से कहा, कहिए राजगुरु, उस दिन जो चर्चा छिड़ी थी उसके बारे में क्या कहना है? देखा, धन के लोभ में ये लोग उसे भी भूल गए कि जिसे ये सब अपना धर्म कर्म मानते हैं। ब्राह्मण होने भर से किसी का दर्जा ऊंचा नहीं हो जाता है। यह बात साबित हो गई थी कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्राह्मण नहीं है, बल्कि साधारण परिश्रमी जनता है, जिन्हें यदि राजा और समझदार मंत्री मिले तो राज्य समृद्ध होने में कोई देर नहीं लगती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इससे आपको क्या शिक्षा मिली, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रुचिकर कहानियाँ मैं आपको लेकर आती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
और ऑल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।